बाइबल मुकद्दस में से आज हम खुदा के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा का तलावत करेंगे। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि मांगना किस तरीके से है। अगर किसी ने निकाल लिया है तो वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। यहाँ मेरे पास आ जाए, बेशक ऊपर आ जाए। 2 आयात हैं। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटकाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। हमने पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यानी कि मांगना। मेरी तरफ देखें जी, ऐसे देखो, मांगना। खुदा के कलाम लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और हमने मांगना किस तरीके से है, और हमने खुदावंद के हुजूर से मांगना है। और खुदा के कलाम में लिखा है, दुआ मांगने के बहुत से तरीके हैं। लोग दुआ मांगते हैं लेकिन बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से मांगते हैं। कुछ लोग खुदा के हुजूर में खड़े होकर दुआ मांगते हैं, कुछ लोग खुदा के हुजूर में घुटनों के बल होकर दुआ मांगते हैं, कुछ लोग जो है वो तन्हाई में दुआ मांगना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है वो पहाड़ों के ऊपर जाकर दुआ मांगना जरूरी समझते हैं। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपनी बंद कोठरी में जाकर और दरवाजा बंद करके खुदा से दुआ मांग, और जो कुछ तू खुदा से मांगेगा और खुदा तुम्हें देगा। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और बहुत से नबी, बहुत से पैगंबर मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के हुजूर में दुआ मांगते रहे। कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर जाकर दुआ मांगते रहे, कुछ लोग जमीन के ऊपर बैठकर दुआ मांगते हैं, कुछ लोग पोशीदगी के अंदर दरवाजा बंद करके दुआ मांगते हैं। और हम देखते हैं एक यीशु मसीह का ऐसा शागिर्द हुआ है जो दुआ मांगने के लिए कोठे के ऊपर चढ़ गया, और उसने कोठे के ऊपर जाकर दुआ मांगी, और उसका नाम पतरस रसूल है। और पतरस जो है वो कोठे के ऊपर चढ़कर दुआ मांगता है। और हम देखते हैं एलिया नबी जो है वो पहाड़ों पर जाकर दुआ मांगता है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहां पर दुआ मांगता है, वो सैतून के पहाड़ पर, वो तन्हाई में जाकर दुआ मांगता है, और सारी सारी रात वहां पर दुआ मांगता। और फिर जब सुबह सवेरे आता और सारा दिन लोगों को तालीम देता, लोगों को कलाम सुनाता, लोगों को शिफा देता, लोगों को अच्छा करता, लोगों को तंदुरुस्ती बख्शता, और मसीह खुदावंद की दुआया जिंदगी जो है वो सारी सारी रात दुआ मांगता था, और सारा सारा दिन जो है वो लोगों में मुनादी करता था और उनको खुशखबरी सुनाता था। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। और मांगने के लिए हमें खुदा के हुजूर में आने की जरूरत है, मांगने के लिए हमें घुटनों के बल होने की जरूरत है, मांगने के लिए हमें अपने खुदावंद की हुजूरी में जाने के लिए जरूरत है। जब हम मांगते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तुम मांगोगे और वो तुम्हें देगा। और हमारा खुदा सच्चा है, और वो हमारी दुआ को सुनता है, और फिर उस
उसकी आंखें हम पर लगी रहती हैं और फिर वो बोलता है और अपने कलाम को जारी करता है। तो हम कहते हैं एलिया नबी जो है वो गोए कर्मल की पहाड़ी के ऊपर अखीर बादशाह से कहता है कि लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर दे। और जब लोग उसके पास इकट्ठे होते हैं तो वहां पर बहुत से बुतप्रस्त लोग हैं। इस्राएली कौम जो है वो बुतों की परस्तिश करती है। इस्राएली कौम जो है वो यसीरत की परस्तिश करती है। और हम देखते हैं कि देखिए बादशाह ने बहुत से इस्राएलियों को बुतों की पूजा करने पर मजबूर कर दिया और वहां पर मंदिर बनवा दिए गए और लोग बुतों के लिए क्या करते थे? कुर्बानियां चढ़ाते थे। क्या करते थे? कुर्बानियां चढ़ाते थे। और हम देखते हैं कि एजबल ने बहुत से नबियों को तलवार से कत्ल करवा दिया। और एलिया कहता है एक मैं ही अकेला खुदा का बंदा बचा हूं। और उसने अखीर बादशाह से कहा कि लोगों को मेरे पास क्षमा कर। जब लोग उसके पास क्षमा हुए तो उसने कहा कि तुम क्यों दो ख्यालों में बंधे हुए हो। और एजबल के जो बुतप्रस्त 450 नबी थे और वो 450 आदमी थे। और हम देखते हैं कि 450 आदमी बाल की परस्तिश करते हैं। बेहतर देखेंगे बाल के 450 नबी जो है वो बाल की परस्तिश करते हैं और वो बाल के नबी हैं और वो झूठी नबूवत करते हैं और वो बाल के लिए कुर्बानियां चढ़ाते हैं। और एलिया क्या फरमाता है? एलिया कहता हमें 2 बैल दिए जाए। इधर देखिए एलिया क्या कहता है? हमें 2 बैल दिए जाए। एक बैल मैं ज़बा करूंगा और एक बैल ये ज़बा करेंगे और ये अपने देवता से दुआ मांगे और मैं अपने खुदा से दुआ मांगूंगा। और जो खुदा आपसे जवाब दे वही खुदा ठहरेगा। और लोगों ने एलिया की बात को सुना और कहते हैं कि खूब है, ऐसा ही होगा। अगर कोई का खुदा आपसे जवाब देता है तो हम एलिया के खुदा को मानेंगे। अगर बाल उनके नबी जो 4.5 जो है अगर इनका बाल जो है वो आपसे जवाब देगा तो हम उसकी परस्तिश करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनको 2 बैल दिए गए। और एलिया कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हो, तुम 450 आदमी हो और बाल के नबी हो। पहले तुम एक बैल लो और उसको ज़बा करो
ये सो रहा है, इसे हटाओ, शायद ये सफर में होगा, इसे उठाओ और इससे दुआ मांगो। और ये तुम्हारी क्यों नहीं सुनता, तुम क्यों नहीं पुकारते? और उन्होंने अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों से, नलिस्तों से लहूलुहान कर लिया और वो उस मस्बा के इर्द गिर्द घूमते रहे, कूदते रहे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सारे 400 नबी जो है वो लहूलुहान हो गए और लहू बह रहा है, लहू मस्बा के इर्द गिर्द है और उनकी कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई भी उनको जवाब देने वाला नहीं है। इसलिए कि हम बुतों को देखते हैं, उनकी आंखें भी बनाई जाती है, उनके कान भी बनाए जाते हैं, उनके हाथ भी बनाए जाते हैं और उनका मुंह भी बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर से आवाज नहीं आती, कानों के अंदर आवाज जाती नहीं, आंखें देखती नहीं, इसलिए कि वो महज एक बुत है। बुत इंसान की हाथ की कारीगरी। और एलिया नबी क्या करता है? एलिया जब देखता है कि उनकी दुआ सुनी नहीं गई तो उसने लोगों को अपने नजदीक बुला लिया और लोगों से कहता है, मेरे नजदीक आओ, मेरी सुनो, मेरे साथ इस बैल को सवार करो और मेरे साथ खुदा के मसबे को बनाओ, जो मसबा गिरा दिया गया है, जो मसबा ढा दिया गया है, मेरे साथ इस मसबे को तामीर करो। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एलिया ने लोगों को मसबे के ऊपर लगा दिया और वो मसबा तैयार कर रहे हैं। जब मसबा तैयार हो गया तो उन्होंने एक बैल को लिया और इस बैल को उसके टुकड़े टुकड़े किए और काट कर उस मसबा के ऊपर लगाए और उस मसबा के ऊपर लकड़ियां छुपी गई। और फिर कहता है कि इस मसबा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी खाई खोद दो। और जब खाई खोद दी गई तो फिर लोगों से कहता है कि 4 मटके पानी के भरकर इस कुर्बानी के ऊपर डाल दो। और हम देखते हैं कि उन्होंने 4 मटके पानी के भरकर कुर्बानी के ऊपर डाल दिए। फिर कहता है कि दूसरी बार फिर ऐसा ही करो, 4 मटके पानी के भरकर इसके ऊपर और डाल दो। और लोग देखते हैं कि एलिया जो है आग मांगने वाला है और उससे पहले कुर्बानी के अंदर पानी डालता। और फिर देखता उसने थोड़ी देर के बाद कहा क्या तुम तीसरी बार फिर 4 मटके पानी के इसके ऊपर डाल दो। लोग कहते हैं ये आग देने वाला है और ये लकड़ियां गीली हो चुकी है, कुर्बानी गीली हो चुकी है, मसबा पानी से भर गया है और उस खाई के अंदर से पानी जो है वो बह रहा है। और फिर एलिया का अगला अमल क्या हुआ? एलिया खुदा के हजूर में दुआ मांगने लगा और कहता है, आए अब्राहम, इसहाक, याकूब, अहले इस्राएल के खुदा, मेरी दुआ को सुन। आज ये लोग जान जाए कि इस्राएल के अंदर एक दूसरा खुदा है और मैं तेरा एक बंदा हूँ जो तेरे कहे के मुताबिक करता हूँ। और हम देखते हैं उसने खुदा के कहे के मुताबिक मांगा और अपनी दुआ में क्या मांगता है कि खुदावन आसमान से आग नाज़िल फरमा और वो आग जमीन पर आए और वो आग जो है वो इस कुर्बानी को और इस लकड़ियों को और इन पत्थरों को और इस पानी को भस्म कर दे। और हम देखते हैं कि आग आसमान से नाज़िल हुई और उस आग ने लकड़ियों को, कुर्बानी को और पानी को और पत्थरों को खुदा की आग ने भस्म कर दिया है। खुदा की आग जो है उसको खा गई है, उसको राख बना दिया गया है। और लोग वहां पर जितने लोग खड़े थे वो सब के सब दूसरों के पर होते और कहते हैं कि वो खुदा है जो आग से जवाब देता है, हम सब उसकी परस्तिश करेंगे। बाल झूठा है,
खुदा जो सच्चा है। हालेलुया। इस्राएल का खुदा जो है वो क्या है? सच्चा है। और इस्राएल का आग खुदा जो है वो आग के साथ जवाब देता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और हम देखते हैं कि एलिया ने आसमान से आग मांगी और उसके लिए आग मुहैया हो गई। हालेलुया। मेरी तरफ से कहिए। और अगर हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं, ईमाल 12 बाब, ईमाल की किताब उसका 12वां बाब, उसके बाद में आयत में, उसके पहली आयत में लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगाहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगाहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बेदिलो जान दुआ कर रही थी। और हम देखते हैं कि पतरस से पहले एक रसूल को हेरोदेस बादशाह ने पकड़ा और तलवार से कत्ल कर दिया है। अब पतरस को भी पकड़ लिया गया है और उसे भी कैद खाने के अंदर डाल दिया गया है। और कलीसिया पतरस के लिए क्या करती है? बेदिलो जान दुआ मांग रही है। और दुआ क्या मांगती है? और दुआ खुदावन से करती है कि आए खुदावन, याकूब रसूल हमारे हाथों से जाता रहा और अब पतरस रसूल को भी कैद कर दिया गया है। वो कैद खाने की हालत में है और वो उसकी रिहाई के लिए खुदा के हुजूर में दुआ मांग रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो बेदिलो जान पतरस के लिए दुआ मांग रही है। जब कलीसिया दुआ मांगती है तो क्या होता क्या है? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलीसिया जमीन पर झुककर दुआ मांगती है और उनकी दुआ जो है अहले खुदा के हुजूर में और उसकी बारगाह के अंदर सुनी जाती है। और जब उसकी दुआ आसमान पर सुनी जाती है तो खुदा आसमान में से एक फरिश्ते को निकालता है और निकाल कर उसे जमीन पर भेजता है। और फरिश्ता जैसे ही कैद खाने के अंदर आता और आकर बाइबल मुकद्दस में लिखा, कैद खाने के अंदर नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी हो गई है। और पतरस के पसली पर आकर हाथ मारता है और पतरस को चलाता है और कहता है, पतरस उठ और अपने जूते पहन। और पतरस क्या करता है? अपने जूते पहनता है और पतरस से फिर कहता है, आए पतरस अपना चोगा पहन ले, इसलिए मैं तुम्हें रिहाई देने के लिए आया हूँ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब पतरस की पसली पर हाथ मारा तो बेड़ियां खुल गई है। जब बेड़ियां खुल गई तो पतरस कहता है कि पतरस से फरिश्ता कहता है कि अब तू मेरे पीछे पीछे बोलिए। और फरिश्ता पतरस के पीछे पीछे चलता है और बाइबल में लिखा, कैद खाना के दरवाजे खुलते जाते हैं। हालेलुया। ये कलीसिया की दुआ के अंदर ऐसी कुव्वत है, जब कलीसिया दुआ मांगती है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और हम देखते हैं एक हल्के के अंदर जब जाते हैं और वहां पर एक लोहे का बहुत बड़ा
फाटक पर पहुंचते हैं, फरिश्ता आगे है, पतरस उससे पीछे है और पतरस देख रहा है और वो लोहे का बड़ा फाटक भी उनके लिए खुद ब खुद ही खुल जाता है और हम देखते हैं कि पतरस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कलीसिया उसके लिए दुआ मांग रही है। मेरी तरफ देखेंगे, पतरस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कलीसिया उसके लिए दुआ मांग रही और जाकर उस दरवाजे को पतरस खटखटाता है और अंदर से एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम रूदी है और वो रूदी जब आती है और आकर दरवाजे के पास पूछती है कौन है, पतरस आगे से आवाज देता है कि मैं पतरस हूं और वो दरवाजा नहीं खोलती बल्कि भागती हुई उस जगह पर चली जाती है जहां पर लोग दुआ मांग रहे हैं और कलीसिया दुआ में है और वहां पर जाकर कहती है कि पतरस आ गया है। जब लोगों ने सुना और उस लंगड़ी लड़की को कहते हैं कि आए लड़की, तू भावली है, तू दीवानी है, तूने उसका भूत देख लिया है, तूने उसका फरिश्ता देख लिया है। पतरस तो कैदखाना के अंदर है, वो हेरोदेस की कैद में है और चार सिपाहियों की कैद में है, ये हो नहीं सकता। और वो रूदी कहती है कि हमारे खुदा ने हमारी दुआ को सुन लिया है। पतरस गेट पर खड़ा है, हालेलुया। और हम देखते हैं जैसे ही कलीसिया भागती हुई गेट के ऊपर जाती है, खिड़की खोलती है और देखती है कि पतरस वहां पर खड़ा होता है और पतरस से पूछते हैं कि आए रसूल, तू तो कैद की हालत में था, तू तो हेरोदेस की कैद में है और चार सिपाहियों के पहरे में है, ये कैसे हो गया कि तू यहाँ पर आ गया? और उसने कहा कि जब तुम बेदिलो चार मेरे लिए दुआ मांग रहे थे तो खुदा ने आसमान से मेरे लिए फरिश्ते को भेज दिया। और हम देखते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं तो खुदा आसमान से फरिश्ते को भेजता है और वो फरिश्ता आकर कहता है कि उस फरिश्ते ने मेरी पसली के ऊपर हाथ मारा और कहता है कि आए पतरस उठ। और मैं उठा और मैंने देखा जंजीरें टूट गई थी और फिर मुझे कहता है अपने जूते पहन ले, फिर कहता है कि अपने कपड़े भी पहन ले, इसलिए कि खुदा ने मुझे आसमान से भेजा है। कलीसिया बेदिलो छान तेरे लिए दुआ मांग रही है। खुदा ने मुझे मजबूर कर दिया है कि नीचे जमीन पर चला जा। मेरा रसूल जो है, मेरा बंदा जो है, वो कैद की हालत में है, जाकर उसे रिहाई बख्शे। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि फरिश्ता जब कैदखाना के अंदर आया और नूर ही नूर उस जगह पर चमक गया और कहता मैं फरिश्ते के पीछे पीछे चल रहा था और फरिश्ता मेरे आगे आगे चल रहा था और सब दरवाजे खुलते जा रहे हैं और फिर बड़ा फाटक जो है, बड़ा गेट जो है, वो भी हमारे लिए खुद ब खुद ही खुल गया। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और जब हम मांगते हैं तो खुदा आसमान से आग नाज़िल फरमाता है, हम मांगते हैं तो खुदा आसमान से अपने फरिश्ते को इस जमीन पर भेजता है और अपने लोगों को रिहाई देता है। इसलिए कि हमारा खुदा जो है वो कान रखता है और हमारी दुआओं को क्या करता है, सुनता है। और फिर हमें मुसीबत में भी दुआ मांगनी चाहिए। दो उसूल हैं जो मुसीबत के अंदर, कर्ब के अंदर, तकलीफ के अंदर दुआ मांग रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब पौलुस और सिलास को कैदखाना के अंदर बंद किया गया और उनके पांव घाट के अंदर ठोक दिए थे, तो हम देखते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस में लिखा आधी रात का वक्त हुआ और आधी रात में उन्होंने क्या किया
उन्होंने खुदा के हुजूर में दुआ मांगना शुरू की, खुदा की परस्तिश करना शुरू कर दी, गीत गाने शुरू कर दिए। और वो परस्तिश, वो गीत, वो दुआ जो है सब कैदी जो है वो सुन रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उनकी परस्तिश जो है, उनकी दुआ जो है आसमान पर सुनी गई, तो आसमान पर जब उनकी सुनाई हुई तो जेल खाना की नींव जो है वो हिल गई। और फिर क्या हुआ जब जेल खाना की नींव हिल गई? फिर 1 2 3 4 सब दरवाजे खुदा की कुदरत से खुल गए और कैदी आजाद हो गए। और हम देखते हैं कि जब हम खुदावन से मांगते हैं, बेशक मुसीबत में है तो हमें खुदा से मांगना, मदद मुहैया करने वाला खुदा, और खुदा जो है वो मदद मुहैया करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने जो कुछ भी मांगना है खुदावन से मांगना, जो कुछ भी मांगना है खुदावन से मांगना है, और खुदा जो है वो मुहैया करने की कुदरत रखता है। इसी के साथ खुदावन आपको और मुझे आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। सभी सर खुदा के हुजूर में झुक जाए, सभी आंखें खुदा के हुजूर में बंद हो, और खुदावन खुदा की